प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये क्रॉस फायर है। दिल्ली के नतीजे क्या आने वाले हैं इनका उनको पता है, इसीलिए इस तरह का एक ढोंग रचा जा रहा है या एक नाटक हो रहा है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में देखना चाहिए। अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बने हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता है। कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, उससे नेतृत्व नहीं निर्माण होता। लोग किसको स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग बोगस वोटिंग कर जीतोगे तो आप नेता बन गए। आप बोगस नेता है सब लोग। कल राहुल गांधी ने आंकड़े दिखाए ना, 39 लाख वोट 5 महीने में किस तरह से आपने मतदार सूची में डालकर ये चुनाव जीत लिया है। और ये सभी वोट जो वोट का जो आपने जो दिखा है इंक्रीज, सभी वोट बीजेपी को मिले हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? इस देश में लोकतंत्र में सभी के सभी वोट बीजेपी को मिलते हैं। क्या है ये कौन सा चमत्कार है? ये कौन सा गणित है? ये कौन सा मैजिक? आप बताइए। ये कौन सा अघोरी कृत्य है? ये भी बताइए देवेंद्र जी, आप बताइए। नहीं तो आपके जो साथी है एकनाथ शिंदे जी, उनके पास बहुत सी विद्या, उनको चाहे जादू टोना वाली हो, चाहे अघोरी विद्या हो, सब उनको मालूम है। उनसे पूछ लिए कैसा होता है। आपके पास का जादू की छड़ी है, सभी के सभी वोट आपके पालड़े में जाता है। कैसा हो सकता है ये? और हमें वापस ज्ञान देते हैं लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है? दिल्ली का चुनाव है, हो गया है। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आप जैसे राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में आकर बैठते हैं पैसे की थैलियां लेकर। हाँ, झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर। उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है और आप अभी जीत गए। क्या है उसमें? सर ऑपरेशन टाइगर, सर ऑपरेशन टाइगर को लेकर जिस तरीके से कर रहा है, कुछ जो एमपी है वो शामिल होंगे, शिंदे को चुनाएंगे, उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है क्या? नहीं, आपके पास जानकारी है? आप कल दिल्ली में थे, 9 एमपी हमारे साथ बैठे थे। 9 एमपी आपने दिखाया ना आपके चैनल पर। तो ये सवाल कहाँ से आता है? कौन शिंदेगढ़? क्या है शिंदेगढ़? हाँ, डुप्लीकेट लोग हैं, बोगस। क्या है क्या ये लोग? कौन है? जब तक अमित शाह है तब तक शिंदेगढ़ है। और क्या है? जब अमित शाह नहीं रहेंगे, कोई अमृत पीकर आया है क्या राजनीति में? अमृत तो पीकर नहीं आया है ना, कभी ना कभी तो जाना ही है ना। कोई कुंभ में स्नान करता है इसलिए कोई अमर नहीं होगा ना। जाना ही है सबको, हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। क्या है शिंदेगढ़? मुझे बताइए ना। हमारी पार्टी मजबूत है जो है वो। हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है। सर मराठीमध्ये केजरीवाल यांची हार आता स्पष्ट झालेली आहे आणि भाजप त्या ठिकाणी जिंकलेला आहे तब्बल, म्हणजे महाराष्ट्रासारखंच एक सेम हे दिसतंय. काय वाटतं तुम्हाला दिल्लीच्या? मी कालच दिल्लीमध्ये राहुल गांधीजी यांच्यासोबत जी आमची पत्रकार परिषद झाली त्यातच मी स्पष्ट केलं होतं की दिल्लीमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न लागू केलेला आहे। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातला विजय प्राप्त केला, निकाल मिळवले, आणि त्यासाठी ज्या प्रकारची लोकशाहीतली घृणास्पद कृत्य घडवून आणली महाराष्ट्रात, आणि त्याचाच काल एक्सपोज ज्याला करणं म्हणतो आपण, ते काल राहुलजीने केलं। 5 महिन्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या 5 महिन्याच्या काळामध्ये 39 लाख मतं वाढली। प्रौढ मतदाराचा जो आकडा आपल्याकडे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान झालंय। मतदान आलं कुठून? चुनाव आयोगानं, निवडणूक आयोगानं जो आकडा दिलाय मतदारांचा महाराष्ट्रातला, त्याच्यापेक्षा साधारण 40 लाख मतदान जास्त झाला असेल, आणि त्याचा हिशोब निवडणूक आयोग देत नाही, मतदार याद्या देत नाही। हाच पॅटर्न दिल्लीत राबवला गेला। त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात त्यांना यश मिळालं त्या पॅटर्नचं। प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान 15 ते 20 हजार मतं वाढवण्यात आली। कशा प्रकारे? आता काल मला विचारण्यात आलं, मग ही 39 लाख मतं आली कुठून आणि जाणार कुठे? म्हणजे त्यातली काही मतं मतदार बोगस हे दिल्लीमध्ये वळवले, आणि त्यानंतर 39 लाख मतं तशीच्या तशी बिहार निवडणुकीत जातील। फॉर्म्युला ठरलेला आहे।
निवडणुका हा लोकशाहीतला फार्स ठरलेला आहे. केजरीवाल यांनी 10 वर्ष उत्तम काम केलं, पण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे राजकारण व्यक्तिगत पातळीवर घेतात, कारण ते व्यापारी आहे. व्यापारी जसं आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर फायदा आणि तोटा पाहतो त्या पद्धतीने ते पाहत असतात. दिल्लीमध्ये एक लहान राज्यात लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या हातात संपूर्ण सत्ता असते आणि त्या माध्यमातून त्यांनी केजरीवाल सरकारला 10 वर्ष कामच करू दिलं नाही. तुरुंगात टाकलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार त्यांचे, जसं महाराष्ट्रात हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात होता आधी, तो दिल्लीत लावला. आणि अशा पद्धतीनं पैसे शेवटच्या मिनिटापर्यंत वाटत होते. मी माझ्या डोळ्याने पाहिलं, दिल्लीत होतो मी त्या दिवशी. जागोजाग टेबल टाकून पैशाचं वाटप चालू होतं आणि पोलिसांना सूचना होत्या तक्रारी घ्यायच्या नाहीत. या पोलिसांना गृहमंत्री अमित शहांच्या कार्यालयातून स्पष्ट सूचना होत्या. अशा प्रकारे निवडणुका देशामध्ये कधी लढली गेली नव्हती हो. हार जीत होते, संघर्ष होतो, राजकारणात लढाई होते, पण अशा पद्धतीनं कोणी या देशात आतापर्यंत निवडणुका लढले नव्हते. अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रात लढले, अशा पद्धतीनं दिल्लीत लढले, याच पद्धतीनं बिहारला लढली जाईल म्हणून आम्ही आमची लढाई थांबवलेली नाही. पण काल देवेंद्र फडणवीस यांनी